यू नो व्हेनेवर आई बिकम अ पॉलिटिशियन, मेरा गोल एकदम सिंपल है, साला हिंदुस्तान में टैक्स रेट कम करो। तुम सोच रहे हो कि तुम 30% और 40% रख लोगे किसी की आमदनी का, ठीक है, और उसके अगेंस्ट सरकार तुमको देती है ठेंगा, लिटरली, राइट, कि सामने वाला फिर चोरी नहीं करेगा टैक्स बचाने की, वो होने ही नहीं वाला। आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री वेयर यू नीड टू एक्सपेरिमेंट से बॉस 10% या 15% टैक्स रेट है फ्लैट, और सबको टैक्स देना, आप किसी को छोड़ेंगे नहीं। यू विल स्टिल एंड अप कलेक्टिंग मोर टैक्स देन यू आर कलेक्टिंग टुडे बाय चार्जिंग 40% मार्जिनल रेट। सो मेरे को तो टैक्स कम करना है इस देश में, मेरे को समझ ही नहीं आता ये 40% का टैक्स रेजिम कैसे चल रहा है। अश्विनी ग्रोवर जी, सब पे टैक्स लगा दोगे? चलिए सीखते हैं। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है। आपका डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है एज कम्पेयर टू जीएसटी, जो एक रेग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये आपके इनकम के ऊपर आप पे भेदभाव करता है, जिसका मतलब अगर आपकी इनकम कम है तो आप पे कम टैक्स रेट लगेगा, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप पे हायर टैक्स रेट लगेगा। मगर जीएसटी आपकी इनकम पे कोई भेदभाव नहीं करता, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे बराबर लगता है, चाहे उसे कोई ऐसा आदमी खरीदता हो जिसकी कोई इनकम ही ना हो, और चाहे कोई ऐसा आदमी खरीदता हो जिसकी 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ जो चाहे कोई भी इनकम हो। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डीटी या डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का क्यों है? क्योंकि टू मेंटेन इनकम इक्वालिटी इन सोसाइटी। मगर हमें क्या लेना देना इनकम इक्वालिटी से भाई? समझाता हूँ। सपोज करिए एक बंदा है जिसका नाम है राहुल, उसकी इनकम है 2.5 लाख रुपीज़। एज पर करंट टैक्स रेट उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और हम समझ के चलते हैं कि वो समथिंग अराउंड 80% कंजम्पशन करता है, विच इज समथिंग अराउंड 2 लाख रुपीज़। तो वो अपनी इनकम कितनी, उसके हाथ में इनकम कितनी रह जाएगी? ओनली अराउंड 50,000 रुपीज़। चलो अब समझते हैं कोई बंदी है जिसका नाम है सिमरन, उसकी इनकम समथिंग अराउंड 10 करोड़ रुपीज़ है। 10 करोड़ रुपये में एज पर करंट टैक्स रेट अप्रोक्सीमेटली उसको 40% टैक्स देना पड़ेगा। दिस मीन्स उसको 4 करोड़ का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। तो उसके हाथ में आफ्टर टैक्स इनकम बचेगी 6 करोड़ रुपए की। हम समझ के चलते हैं कि वो 6 करोड़ में से कुछ 2 या 3 करोड़ का कंजम्पशन कर भी लेगी, तब भी उसके हाथ में 3 करोड़ की इनकम बच जाएगी। अश्विनी ग्रोवर जी की बात मान भी लेते हैं और 15% टैक्स लगा भी देते हैं। तो हम राहुल में 15% का टैक्स लगा देंगे तो उसकी 2.5 लाख की इनकम में 15% कितना बन जाएगा? 37,500। हाथ में कितना बचेगा? 12,500। कहाँ पहले वो 50,000 बचा रहा था, कहाँ वो 12,500 पे आके रह गया है। चलो अश्विनी ग्रोवर जी की बात मान लेते हैं और सिमरन जी के ऊपर भी लगा देते हैं 15% का टैक्स। सिमरन जी कमा रही है 10 करोड़, टैक्स दिया 15% का मतलब 1.5 करोड़, तो हाथ में कितना बचा? 8.5 करोड़। 8.5 करोड़ में उन्होंने कुछ कंजम्पशन कर ली 2-2.5 करोड़ की, तो हाथ में फाइनली कितना बचा? 6 से 6.5 करोड़। कहाँ पहले वो 4 करोड़ बचा पा रही थी और कहाँ वो 6 से 6.5 करोड़ बचा पा रही है। यू कैन सी द डिफरेंस। सिमरन जी की तो मौज हो गई, मगर हमारे राहुल का क्या हो गया? If we impose same tax rate on both the parties, so you can clearly see कि राहुल पे impose करने से we are putting burden on him, and on the other hand सिमरन को सिर्फ अपनी लग्जरियस स्पेंडिंग ही कम करनी पड़ेगी। क्या अश्विनी ग्रोवर जी बिल्कुल गलत है? नहीं। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है लाफर कप करके। लाफर कप हमें ये बताता है जैसे जैसे गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट इंक्रीज करती है, वैसे वैसे सरकार का रेवेन्यू भी इंक्रीज होता रहता है। बट आफ्टर सर्टेन टैक्स रेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, दैट यू कैन क्लियरली सी इन द पर्टिकुलर डायग्राम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आफ्टर सर्टेन टैक्स रेट पीपल स्टार्टेड इवेडिंग टैक्सेस, and it is due to lack of productivity in a nation as a whole. Grover ji might be correct, but imposing single tax on everyone is not an optimal solution in our case. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। करप्शन कम करो, पुअर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कम करो, ये फालतू के गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इनको बंद करो, और फालतू का खर्चा करना बंद करो। और मैं एक अश्विनी ग्रोवर जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो टैक्स पेयर है ही इज़ नॉट गेटिंग द फुल एडवांटेज ऑफ द टैक्स दैट द पर्सन इज़ पेइंग, बिकॉज हमारे जो बेसिक फैसिलिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इज़ नॉट फुली डेवलप्ड एंटिल नाउ। एंड जो टैक्स पेयर पैसा देता है ही इज़ नॉट फीलिंग दैट उसका पैसा कुछ काम में जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिनविस्क।